मैं अविनाश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ा रखा था और मैटर का क्लासिफिकेशन तक बता दिया। उसमें से क्लासिफिकेशन मेरा दो टर्म के बेस पर बनाए थे। एक था फिजिकल स्टेट के बेस पर, दूसरा था केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पे। तो फिजिकल स्टेट के जो बेस पर इसका जो टाइप किया गया यानी क्लासिफिकेशन किया गया, वो तीन फॉर्म था: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चीज को अगर हमको समझना है तो पहले हमको इतने टॉपिक को जानना होगा कि यह आखिर ये टॉपिक होता क्या है। पूरे केमिस्ट्री में किसी भी मैटर को अगर समझना हो तो इतना चीज हमको जानना होता है। अक्सर उसके डेफिनेशन के टर्म में ये वर्ड आता है और हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि है क्या ये। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दें। पहला टॉपिक है हमारा आकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइज कहते हैं। आखिर ये है, तो हम लोग बोले थे कि पदार्थ जो है जगह लेता है, तो जो जगह लिया ना वही आकार है। एक स्पेस जो है वो क्या है, उसका साइज। ठीक है, तो जो साइज है इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे भाई? तो हम लोग कहते हैं कि यह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। यह जो जवाब मिलेगा दैट इज साइज। आपके बारे में लोग पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारा हाइट कितना है, यानी ऊंचाई कितना है? आप बोलते हैं ना 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच। तो यह जो जवाब आप दे रहे हैं, किसका जवाब दे रहे हैं? आकार का जवाब दे रहे हैं। किसका जवाब दिए? आकार का, यानी साइज का। ठीक है, अब जैसे ये डस्टर, तो ये डस्टर को अगर हम इस पर रखें और इसको हम ऐसे खींच लें, ऐसे खींच लिए चारों तरफ से, ले लिए। अब इसमें बोल सकते हैं कि ये डस्टर कितना लंबा है, आप बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। कितना चौड़ा है? 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, हम सपोज कर लिए हैं। तो आप यह जो जवाब दिए कितना लंबा कितना चौड़ा, तो यह क्या होगा? उसका आकार होगा। निश्चित आकार वाली वस्तु का जो नाम आप रख देंगे, वह नाम जो होगा आकृति होगा। ध्यान दीजिए, आकार के नाम को आकृति कहते हैं। नेम ऑफ साइज इज शेप। नेम ऑफ साइज, साइज का जो नाम आप करते हैं, नाम जो दे देते हैं, वही नाम आपका क्या है? आकृति है। जैसे इस डस्टर का पेंदी जो है किस आकार का है? तो आयताकार है। कोई चीज है तो गोलाकार होगा। 3 गो साइज में है, लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में है, तो घनाकार कहते हैं, घनाभाकार कहते हैं, शंक्वाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, प्रिज्माकार हो सकता है। ये आकार है, आकार का नाम है। तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। वस्तु द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा जो जगह लिया जाएगा वह आकार होगा। और निश्चित आकार वाले वस्तु के माप को क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। निश्चित आकार वाली वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? शेप कहते हैं, आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जगह लेगा कैसे भाई? तो जो जगह लेगा या तो लेंथ में लेगा, या लेंथ और ब्रेथ दोनों में लेगा। ठीक है, या लेंथ में भी लेगा, ब्रेथ में भी लेगा और हाइट में भी लेगा, तीनों लेगा। देखिए इसमें हाइट भी है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ये वाला, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये सिर्फ एल हो गया। ठीक है, तो जो बीमा है जिसका हम माप करते हैं, यह एक बीमी है लंबाई, ये द्विबीमी है लंबाई और चौड़ाई, ये त्रिबीमी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तो कितना लंबा कितना चौड़ा का जवाब मिलता है तो वो आकार होता है। तो लंबा के साथ अगर चौड़ा एक साथ आ जाएगा, दोनों लंबाई और चौड़ाई एक साथ रहे, या लंबाई और ऊंचाई एक साथ रहे, या ऊंचाई और चौड़ाई एक साथ रहे, तो उसका नाम पड़ेगा
आयताकार, वर्गाकार, समलंबाकार, समानांतर चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, ये जो नाम पड़ेगा तो उस नाम का क्या कहेंगे? आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? आकृति कहेंगे। लेकिन यदि कोई वस्तु 3 गो बीमा के रूप में है, डायमेंशन के रूप में है, जैसे लेंथ में भी रहे, ब्रेथ में भी रहे और हाइट में भी रहे, तो उसके अंदर के जगह का जो माप होगा उस माप का नाम क्या है? वॉल्यूम, मेजरमेंट। त्रिविमीय होना चाहिए, लंबाई भी होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए, ऊंचाई भी। जैसे आप जिस रूम में रहते हैं, ठीक है, फर्श, नीचे का जो फर्श होता है या छत जो होता है, यह एक वाल जो होता है, दीवार, यह द्विविमीय होता है, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल होता है। लंबाई चौड़ाई वाला होता है फर्श, एगो दीवार जो होगा लंबाई और ऊंचाई वाला होगा, एगो दीवार होगा चौड़ाई और ऊंचाई वाला होगा। तो आमने सामने का दीवार समान होता है, 4 गो दीवार जब खड़ा करते हैं, एगो चौड़ाई ऊंचाई वाला 2 गो होगा, लंबाई ऊंचाई वाला 2 गो होगा, लंबाई चौड़ाई वाला भी 2 होगा, एगो छत एगो, ठीक है। ये भी आयताकार होगा, ये भी आयताकार होगा, ये भी आयताकार होगा, इधर वाला भी आयताकार होगा, उधर वाला भी आयताकार होगा, ऊपर वाला भी आयताकार होगा, वर्गाकार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आकार को आप समझ गए। आकार के नाम का नाम क्या पड़ेगा? आकार के नाम को क्या कहेंगे? आकृति कहेंगे। और विभिन्न आकृति वाली वस्तुएं अगर त्रिविमीय जगह ले लेती है तो उसके अंदर के मात्रा, अमाउंट जो हवा है, उसका जो मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं, आयतन। जिस वस्तु का आकार निश्चित है उसका आयतन भी निश्चित है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जिसका आकार निश्चित होगा उसका आयतन भी निश्चित होगा, वॉल्यूम भी निश्चित होगा। डिफिनिट साइज है, डिफिनिट वॉल्यूम, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आकार जिसका निश्चित है उसका आयतन भी निश्चित है, बट जिसका आयतन निश्चित है ये जरूरी नहीं है कि उसका आकार निश्चित होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, निश्चित आकार वाली वस्तु का, निश्चित साइज वाली वस्तु का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन निश्चित वॉल्यूम वाली वस्तु का आकार फिक्स होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आता है रिजिडिटी यानी दृढ़ता। तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना आकार बनाए रखेगा, तो बनाए रखने के लिए उसके कण के जो बीच एगो बल लगेगा, वो बल को भी बनाए रखेगा, तभी उसका आकार बना रहेगा। जैसे एक खली ले लेते हैं, चौक, और एगो कांटी ले लेते हैं और हथौड़ा से दोनों को मारते हैं, कौन टूटेगा? चौक टूट जाएगा। यानी चौक के अंदर का जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बीच का जो आकर्षण बल है वो कमजोर है और कांटी नहीं टूटेगा जल्दी। इसका अर्थ हुआ कि कांटी के कणों के बीच का जो आकर्षण बल वह ज्यादा है, वह ज्यादा दृढ़ है, हार्ड है, हार्डनेस, कठोरता, ये दृढ़ता कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपना आकार बनाए रखने का जो उसके अंदर गुण है, उसी गुण का नाम क्या है? दृढ़ता। यह किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी वस्तु में कम हो सकता है। ये सारा चीज किसी पदार्थ में निश्चित हो सकता है, किसी में अनिश्चित हो सकता है। उसी के आधार पर वस्तु का प्रकार बांटा गया, तो हम लोग देखेंगे। उसके बाद होता है संपिंडता, कंप्रेसिबिलिटी। आखिर ये है क्या? तो इसको समझिए। तो आप 2 गो टॉपिक को थोड़ा सा समझ। किसी भी पदार्थ का जो निर्माण हुआ है छोटा छोटा कण के मिलने से, ये पदार्थ का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूलभूत सिद्धांत है कि किसी भी मैटर का जो फॉर्मेशन हुआ छोटा छोटा कण के मिलने से हुआ होगा, एक नंबर। दूसरा, उस कण के बीच में, 2 कण के बीच, पदार्थ का जो 2 कण है अंदर, उस दोनों कण के बीच में रिक्त, यानी पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होगा, एकदम इम्पिटी है। तीसरा, पदार्थ के जितने भी कण अंदर हैं
वो सभी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये 3 वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूलभूत सिद्धांत। इसके अलावा 2 और है, जब हम गुण के बारे में चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे। इसको हमको समझाने के लिए इस 3 की चीज की जरूरत है। तो पदार्थ का निर्माण छोटे कण से हुआ है, उस कण का नाम रख दिया गया है परमाणु यानी एटम। किसी भी पदार्थ का निर्माण छोटे कणों के मिलने से हुआ है, टीनी पार्टिकल्स उसको बोलते हैं। और टीनी पार्टिकल का जो नाम रखा गया, हिंदी में परमाणु, अंग्रेजी में एटम, ये नाम रख दिया गया। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। उस खाली जगह का नाम है अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। तब पदार्थ के कणों के बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, ये भी एगो टॉपिक होगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एगो बल से आकर्षित करेंगे, फोर्स को करेंगे, तो उस कण के बीच जो फोर्स लगता है उसका नाम है अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। तो जो वस्तु ज्यादा हार्ड है उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। कोई वस्तु जितना सॉफ्ट है उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उतना ही कम है। कोई वस्तु जैसे 1 लीटर ले, 1 लीटर कोई चीज ले लेते हैं तेल, तो फैल जाएगा। 1 लीटर हवा ले लेंगे तो पूरे रूम में फैल जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हवा के कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे ज्यादा दूर दूर पर रहता है, और द्रव के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान हवा के कण से कम है। जिसका रिक्त स्थान कम होगा उसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, और जिसका रिक्त स्थान ज्यादा होगा उसका आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। ठीक है। ये चीज संपिंडता का मतलब क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान को कम करना। कम होगा कैसे भाई, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे, यानी दबाव डालेंगे उसके ऊपर। तो जब किसी वस्तु के ऊपर दबाव डाल के यानी प्रेशर डाल के पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान को कम किया जा सके, यह गुण क्या कहलाता है, संपिंडता कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है। अब क्लियर हो गया। उसके बाद आता है तरलता, फ्लूइडिटी। तरलता का मतलब होता है कि वह गुण जिसके कारण पदार्थ बह सकता है, यानी फ्लोइंग कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो फ्लो करने वाले पदार्थ को तरल कहते हैं। तरल माने द्रव खाली नहीं होता है, बहने वाली वस्तु को तरल कहते हैं। तो हमारे पास 2 वस्तु है जो बहता है, और वो है द्रव और गैस। दोनों तरल पदार्थ, ये दिमाग में बैठेगा। द्रव भी तरल है और गैस भी तरल है, दोनों तरल है। हाँ, ये कह सकते हैं तरलता का जो गुण है वह गैस में द्रव से ज्यादा है। द्रव से क्या है, ज्यादा है। तो ये जो हम टॉपिक अभी पढ़े, आकार को पढ़े, आकृति को पढ़े, आयतन को पढ़े, दृढ़ता को पढ़े, संपिंडता को पढ़े, तरलता को पढ़े, अंतर आणविक स्थान को पढ़े और अंतर आणविक बल को पढ़े। कितना पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6, अंतर आणविक स्थान 7, अंतर आणविक बल 8 को पढ़े। अब इस 8 गो के बेस पे आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। अब हमारे पास 3 गो हम जगह बना रहे हैं। देखिए खूब बढ़िया समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपको साइंस पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो जगे, और यह आपके जीवन का शैली है। यह आपको नीचे से ऊपर पहुंचाने में अहम रोल अदा करेगा। ये एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत अच्छा पोस्ट दिला सकता है। साइंस जो व्यक्ति आईएससी तक ढंग से पढ़ ले उसको यूपीएससी का भी साइंस बनाने में, एमसीक्यू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव माइंड का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हुआ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं इतना डीपली लेकर चल रहा हूं चैप्टर के साथ साथ। देखिए जैसे मान लीजिए हम 3 गो खंड बनाते हैं,
ये 3 गो घर है, हाउस, ठीक है। ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। इसके अंदर जो कण है वो ऐसे है, देखिए इसके अंदर कण इस तरह अवस्थित है और इसके अंदर कण ऐसे अवस्थित है, ऐसे, और इसके अंदर कण ऐसे ऐसे, 3 हो गया। इसमें देख रहे हैं जो कण अवस्थित है, इसमें भी कण अवस्थित है, इसमें भी कण, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है, तीनों मैटर। इसमें जो कण की संख्या होगी वह होगी 6.022 इंटू 10⁻23। ये दिमाग में रहे। किसी भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ है, ये तो हम जान गए। कितने कण से हुआ ये जानकारी। तो कणों की जो संख्या है वह एक काउंट करके एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट ने लिख दिया, इसीलिए इस नंबर का भी नाम है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे। इतना मानिए इसमें कणों की संख्या इतनी है, इसमें कणों की संख्या इतनी है, इसमें कणों की संख्या इतनी है, तीनों। इसके कण में देखिए दो को कण लेते हैं, यहाँ वाला हो गया, यहाँ वाला ले लिए। तो इसके बीच जो है जगह है, जगह है, देखिए यहाँ हाई वाला जगह देख रहे हैं, जो कलर कर रहा है वो जगह है, और इसके बीच भी जगह है, हम कलर कर रहे हैं, और इसके बीच भी जगह है, ये कलर कर रहे हैं। ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है, इस जगह खाली है। इसी का नाम है अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, देखिए ये स्पेस इसमें कम है, इससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो कण नजदीक होगा, ये ब्रह्मांड का नियम है कि नजदीक वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होती है और दूर वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण बल क्या होती है, कम होती है। तो अगर इसका स्थान अगर कम है, अंतराण्विक स्थान, मतलब इस कण में और इस कण के बीच जो फोर्स लगा है, आकर्षण बल लगा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा है, वह ज्यादा है, यानी अंतराण्विक बल क्या है, ज्यादा है। तो यह जो शेप लेगा, किसका लेगा भाई, जिसका आकार निश्चित होगा। तो यह हो जाता है ठोस का, और यह होता है द्रव का, और यह होता है किसका, गैस का। अब डिफिनीशन ठोस के बारे में खूब बढ़िया से समझ। ठोस ऐसे पदार्थ जिसके कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे कम, जिसके कणों के बीच अंतराण्विक बल अत्यधिक हो, सबसे ज्यादा, जिसका आकार निश्चित हो, जिसकी आकृति निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, जिसकी दृढ़ता सबसे अधिक हो, जो संपिंडता जिसकी संपिंडता जीरो हो, इसको आप दबा नहीं सकते क्योंकि इसका स्थान कम है, और दबाया भी जा सकता था इतना कम कि वी कांट मेजर दैट, मैं उसे माप नहीं सकता। इसकी संपिंडता एकदम जीरो होती है, नगण्य होती है, और जिसमें तरलता का गुण नहीं पाया जा सकता, यानी जो फ्लो नहीं कर सकता, तो सभी क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठोस। फिर से समझिए, वे सभी पदार्थ जिसका आकार निश्चित, देखिए हम दो ही चीज से जानते हैं, जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। बात तो सही है भाई, जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उसको ठोस कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एक छोटा सा डिफिनेशन है, लेकिन चूंकि आप डीपली जानना चाहते हैं तो जरा देखिए, जिस पदार्थ का आकार और आकृति निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, यानी वॉल्यूम फिक्स हो, जिसकी रिजिडिटी दृढ़ता सबसे अधिक हो, जिसका संपिंडता एवं तरलता नगण्य हो, जिसके पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान, अंतराण्विक स्थान सबसे कम हो, पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल, अंतराण्विक बल सबसे अधिक हो, वही ठोस है।
वही क्या है, ठोस है। चूंकि इसका आकार निश्चित है तो आयतन भी निश्चित होगा। निश्चित आकार वाली वस्तु का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन निश्चित आयतन वाली वस्तु का आकार निश्चित होगा ये गारंटी नहीं है। इस पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो ठोस के बारे में आप समझ गए। अब द्रव का डिफिनेशन इसके आधार पर देखिए। द्रव जैसे पानी, अगर बेलन में रख देंगे तो बेलनाकार हो जाएगा, घन वाला में रख देंगे घनाकार हो जाएगा, यानी वो अपनी आकृति बदल देती है। जिस बर्तन में रखते हैं वो आसानी से अपना आकार बदल देता है। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आकृति निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, लेकिन 1 लीटर पनिया को, वटरवा को अगर सिलेंडर में रखे, अच्छा बहुत बड़ा टंकी में रख दे तो 1 लीटर न रहेगा, मतलब उसका आयतन निश्चित होता है। यहीं पर मैं बताया था कि आयतन निश्चित होगा तो आकार निश्चित होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन जिसका आकार निश्चित होगा उसका आयतन निश्चित होगा। जैसे ठोस, इसका आकार निश्चित है तो इसका आयतन निश्चित है। अब द्रव में इसका आकार और निश्चित है लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। ध्यान दीजिए, तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार एवं आकृति अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, जिसकी दृढ़ता रिजिडिटी सॉलिड से कम हो, जिसकी संपिंडता सॉलिड से अधिक हो, जिसमें तरलता का गुण हो यानी फ्लूइडिटी हो, जिसका अंतराण्विक स्थान ठोस से ज्यादा हो, जिसका अंतराण्विक बल ठोस से अधिक हो, वही द्रव है। वही क्या है, द्रव है। ये डिफिनेशन से समझ। अब गैस के बारे में, गैस का क्या होगा, जिसका आकार भी अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। अब 1 लीटर गैस को अगर एगो लोटा में बंद कर दे तो लोटा का पूरा भर देगा, और वही गैस को इस रूम में रख देंगे तो इस पूरे रूम को भर देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सबसे अधिक तरलता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, इसके कोनों के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही कमजोर होता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। तो फिर से देखिए गैस के बारे में, ऐसे पदार्थ जिसका आकार, आकृति और आयतन तीनों अनिश्चित होगा, जिस बर्तन में रख देंगे उस बर्तन का आकार को ले लेगा, उस आकार का नाम हो जाएगा तो उसकी आकृति हो जाएगी, उस बर्तन का जो आयतन होगा उस बर्तन के आयतन के बराबर। ये तीनों बर्तन के रखने के ऊपर निर्भर है। ठीक है। अब हुआ जिसकी दृढ़ता सबसे कम, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक हो, जिसमें फ्लूइडिटी सबसे अधिक हो, अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक हो, बट अंतराण्विक बल सबसे कम हो, वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। अब आगे आपको दिमाग में इस 8 गो टॉपिक के बेस पर आप ठोस, द्रव और गैस को समझ गए। लेकिन अब जरा सा एक चीज देखिए तो बढ़िया से, हमने बताया कि ठोस का, जैसे ये ठोस है ना, इसका आकार भी निश्चित है, आकृति भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। ध्यान दीजिए, तो जिसका ये निश्चित है आकार और आयतन, उसका सभी सतह खुला हुआ रहेगा। देखिए ये सतह भी खुला है, 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 नीचे भी खुला हुआ है, ऊपर भी खुला है। इसीलिए ठोस को हम सभी दिशाओं से देख सकते हैं। क्लियर, दिमाग में है कि ठोस को हम सभी दिशा से कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। दोनों क्या है, निश्चित है। क्लियर हो गया। अब आता है द्रव के बारे में। इसका आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। तो जिस वस्तु में यह गुण होगा उसका सिर्फ ऊपरी वाला सतह आप देख सकते हैं, और ये अकेले केनहू नहीं रहेगा, जब भी रहेगा किसी दूसरे बर्तन में ही रहेगा। ये दिमाग बैठाइए, ये जब भी रहेगा किसी दूसरे वस्तु में ही रहेगा, अंदर में रहेगा, अंदर, उसके अंदर में रखा जाएगा, जिसका आकार निश्चित नहीं होगा। वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी न किसी कंटेनर में रहता है।
और जब कंटेनर में रहेगा तो सिर्फ हम उसका ऊपरी वाला भाग देख सकते हैं, नीचे वाला भाग नहीं देख सकते। तो एक बच्चा पूछा था कि सर पानी अगर साफ हो तो हम पेंदी देख लेते हैं। अरे भैया पेंदी पानी का थोड़ी देखते हैं, जिस बर्तन में हम रखते हैं उस बर्तन की पेंदी को देखते हैं, न कि पानी के पेंदी। निचला भाग पानी का नहीं दिखाई, हम पानी का सिर्फ ऊपरा वाला भाग देखें। तो जिस वस्तु का आकार निश्चित नहीं हो उसका मात्र एक सरफेस हमको दिखाई देगा, अगर उसका आयतन निश्चित हुआ तब। आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा तो सिर्फ एक सतह देखें, और जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा उसका पूरा सतह देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं सॉलिड के पास सभी सरफेस ओपन होता है, लिक्विड के पास केवल एक सतह ओपन होता है, क्योंकि इसका आयतन निश्चित है, आकार और निश्चित है। गैस में क्या है भाई, न आयतन में निश्चित है, न आकार में निश्चित है, न साइजे फिक्स है, न वॉल्यूम में फिक्स है। मतलब इसका कोई भी सरफेस आप नहीं देख सकते हैं, और यही वजह है कि हवा हमको दिखाई नहीं देता है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे वी कांट सी एयर व्हाई, बिकॉज द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉट फिक्स, ड्यू टू दिस वी कैन नॉट सी द एयर बट इट कैन बी फील बाई अस, इट कैन बी फील बाई अस। ये हमारे द्वारा क्या हो सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसको हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं। अगर जिस वस्तु में ये दोनों निश्चित नहीं होगा उसका हम कोई भी सतह देख नहीं सकते हैं। देखिए हम कितना क्वेश्चन इससे निकाल कर रख दिया, ठीक है। ये होता है डीपली स्टडी। आप एक टॉपिक से रिलेटेड होकर बहुत से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। किताब को पढ़िएगा, समझ समझ कर क्वेश्चन को निकालिएगा, इस वीडियो को वॉच कीजिए, आप देखिए कि इससे रिलेटेड जितना चीज आप पढ़ रहे हैं वो सारा चीज आपके दिमाग में कैसे धीरे 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 जाने लग रहा है। अगर आप कंटिन्यूअस बने रहते हैं हमारे वीडियो के साथ तो इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत ही डीपली नॉलेज हो सकता है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन पास कर जाता है, जब बैठते हैं तैयारी करने के लिए यूपीएससी का, बीपीएससी का, रेलवे का, एसएससी का, तो टीचर सबसे पहले कहता है कि 6ठा क्लास उठाइए और 12 क्लास तक किताब फिर से पढ़िए। तो भैया फिर हमको 6 साल का कोर्स 2 साल में समाप्त करना होता है, तो जो 6 साल में ढंग से नहीं पढ़ सके वो 2 साल में ढंग से होगा नहीं होगा। तो आप जिस क्लास में भी है पहले उस क्लास को बढ़िया से पढ़िए ताकि आगे वाला दिन में उस चैप्टर को फिर से दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो फिर से पढ़ने का नौबत कब आएगी, जब आप डीपली नहीं पढ़े रहिएगा, कुंजी का पासपोर्ट पर निर्भर कीजिएगा, सिर्फ आंसर के पीडीएफ पर निर्भर कीजिएगा, तो आपके लाइफ में पीडीएफ बन के रह जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ बेहतरीन हो तो डीपली पढ़िए, ठीक है। आकार और आयतन, फिर से रिपीट, आकार और आयतन दोनों निश्चित, पूरा सतह खुला रहेगा। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, एगो सतह खुला रहेगा। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, कोई सतह खुला नहीं रहेगा, और जिसका कोई सतह खुला नहीं रहेगा उसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्लियर। तो ये सारे टॉपिक के बेस पर आप ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में डिफाइन कर लीजिए, बेहतरीन तरीका से कीजिए। अब तीनों में अंतर भी पता करना होगा तो क्या कर लेंगे, इसका अंतर आणविक स्थान सबसे कम, इसमें द्रव से ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। क्लियर। अंतर आणविक बल पर देखिए, इसमें सबसे अधिक, इसमें ठोस से कम, इसमें सबसे कम। तरलता, इसमें नगण्य, इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। दृढ़ता, सबसे अधिक, इससे कम, सबसे कम। क्लियर। नहीं, आकार, इसका निश्चित, इसका निश्चित, इसका अनिश्चित। आयतन, इसका निश्चित, इसका निश्चित, इसका अनिश्चित। द्रव का आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है ना, लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इस चीज को आप इस बेस पर डिफरेंस भी पता कर सकते हैं और इसका डिफिनेशन भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे और इससे आप कुछ सीख रहे हैं तो दूसरे को इसको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए
जय हिंद।